सिक्स लेसन एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का 6 लेसन में हम लोग चल रहे हैं। 6 पॉइंट कितना लेसन है? 3 लेसन है। चैप्टर का नाम ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें तो इंपॉर्टेंट था थ्योरम, ये सब अगर छूट गया जिसका उसको तो हम बता देंगे, ठीक है। लेकिन अब स्टार्ट करते हैं, जहां से किसी को पढ़ा हुआ पहले से है वो इसको देख करके आगे समझ सकता है, रिवाइज कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। थ्योरम क्वेश्चन नंबर 12, लेसन है 6.3। देखो, साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD, ठीक है। AB BC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC, इस ABC का कौन सा साइड बोला पहले? AB, उसके बाद कौन बोला? BC, और उसका मीडियन का क्या बोल रहा है? AD। ये साइड जो है सो प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल जहां पर भी अगर नाम देता है ना तो समझ लो कि रेशियो बोल रहा है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या समझना है? रेशियो। रेशियो मतलब क्या? बटा वाला। तो कहता है रेशियो में है, लेकिन किसका? तो PQ का। तो यहां पर PQ लिख देंगे। तो PQ कहां है? ये वाला। यानी कि ये जब लिखे AB तो हमको क्वेश्चन में कह दिया कि ये है तुम्हारा PQ। फिर उसके बाद कहता है QR, यानी जब BC लिए थे तो ये साइड कौन सा हो गया? QR। हम यहां पर लिख देंगे QR। इसी प्रकार से इसका मीडियन अगर AD है तो ये वाला कौन है? PM। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि नाम दे रहा है मीडियन। क्या नाम दे रहा है? मीडियन। मीडियन होता क्या है? पहली बात, मीडियन होता क्या? तो ध्यान देना, ट्रायंगल में कितना साइड दिखेगा? 3 साइड दिखेगा। 3 साइड में एक साइड का मिड पॉइंट, तो मान लेते हैं कि BC साइड जो है इसका मिड पॉइंट है D, ठीक है। तब बताओ कि एक साइड जब लिए तो कितना वर्टेक्स यूज कर लिए? वर्टेक्स का मतलब कोना, तो इसके पास भी 3 कोना था, तो ये वाला जब साइड लिए तो इसमें हम कितने कोना यूज कर लिए? 2 गो। तो क्या कोना और बच गया? 1। तो उस कॉर्नर से जो मिड पॉइंट को मिलाते हैं इसी को कहते हैं मीडियन, ठीक है। तो हम मिला दिए किसको? A से D को। तो इसी प्रकार से QR का मिड पॉइंट कौन होगा? M, और M को मिलाएंगे किसको से? P से, ये कहलाएगा उसका मीडियन। कोई दिक्कत नहीं है। तो यही कह रहा था कि सारे रेशियो जब लेते हैं तो ये हो जाता है प्रोपोर्शनल में। तब प्रूफ करो, यानी शो करो कि ABC यानी ये वाला बड़ा सा ट्रायंगल जो है सो इस बड़ा सा ट्रायंगल का सिमिलर होगा। अब सिमिलर कब होता है इसके बारे में सोचो। अगर हम ऐसे कहें कि 2 ट्रायंगल में, यानी कि AS 2 ट्रायंगल में ऐसा हो जाए कि अगर हम यहां पर ले कि इसका रेशियो ये हो गया कौन सा? साइड, और इसका रेशियो ये हो गया कौन सा? साइड, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये एंगल अगर बराबर हो जाए तो उसको हम लोग क्या कह देंगे कि ट्रायंगल सिमिलर है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। फिर समझ लो, SAS में बताया गया था कि एक साइड का रेशियो, अगला साइड का रेशियो, और उन दोनों के बीच में जो एंगल बना है वो अगर इक्वल है तब कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है। तो इसमें जब हम देख रहे हैं इसको से तो पता ये चल रहा था कि यहां पर 2 ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा? तो AB चले तो ध्यान देना कि AB चले तो ये वाला साइड दिखा, BC चले तो ये बड़ा सा दिखा था। लेकिन अगर हम इसको हटा दे तो हमको ये वाला आधा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? क्यों? हम लिख सकते थे कि BC इक्वल टू 2BD। बोलो, कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट बताए थे कि मिड पॉइंट है, तब इसको जब ज्वाइन किए तो क्या कहला गया? वो मीडियन, ठीक है। तो जब बताओ कि यहां पर जो BC लिख रहे हो, ध्यान देना, एक बात बता रहे हैं कि AB बाई तुम PQ लिख दो, BC जो लिख रहे हो ना इसके जगह पर कितना लिख दो? 2BD। क्या कोई दिक्कत होगा? बोलो, कोई दिक्कत? इसी प्रकार से QR ये तो बड़ा है और इसका ये वाला मिड पॉइंट होगा, तो क्यों ना हम कह दे कि QR को क्या लिख दो?
2 इंटू क्यू एम। बोलो कोई दिक्कत हो सकता है? तो इसको हम लिख देंगे 2QM। किसको? QR का। बताओ, इसको जैसे था वैसे लिख दिए, क्या चेंज किए क्या इसको? बोलो, इसको चेंज किए? नहीं। इसके जगह पर जितना होता लिख दिए, इसके जगह पर जितना होता लिख दिए, क्या कोई चेंज किए? तो क्या ये वाला भी चेंज होगा क्या? नहीं ना, इसको भी हम जो करते हैं छोड़ देंगे। अब बताओ, ये वाला से ये वाला क्या हो गया? कट गया। अब कट गया तो थोड़ा सा एक बात और गौर करना कि जब तीनों साइड आपस में रेशियो में होता है तब वो दोनों ट्रायंगल क्या होता है? सिमिलर। ठीक है, हम लोग सीखे थे पहला थ्योरम में कि अगर तीनों एंगल इक्वल है तब सिमिलर, दो एंगल इक्वल है तब सिमिलर। दूसरा थ्योरम में पढ़े थे कि अगर तीनों साइड रेशियो में आ जाए तब वो होता है सिमिलर। तो अब इधर से इसको अगर भूल करके इसको पर सोचा जाए तो ए बी हम देखे तो ये वाला आया, पी क्यू देखे तो ये वाला आया ना, बी डी देखे तो ये वाला आया बी डी, क्यू एम देखे तो ये वाला आया क्यू एम, ए डी देखे तो ये वाला ए डी, और पी एम देखे तो ये वाला। तो बताओ कौन सा ट्रायंगल हमको दिख रहा है? तो ए बी डी दिख रहा है ना, और कौन सा दिख रहा है? पी क्यू एम। तो हम कह सकते हैं क्या कि ए बी डी इज सिमिलर टू पी क्यू एम। क्या इसमें कोई लाइन हम खींचे थे अभी? बोलो, रेशियो किसका लिया गया? तो इस ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का लिया गया। तब यहां से हमको एक नोट पॉइंट क्या मिलता है कि इन दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? सिमिलर। क्योंकि हम यहां पर देख रहे थे कि यहां पर जो ये आया है वो आया है AP बाई PQ, आया है BD बाई QM, आया है AD बाई PM। इन दोनों ऑब्जर्वेशन से जब पता चल रहा है तो हम लिख रहे हैं कि ट्रायंगल ABD यानी ABD सिमिलर है किसका? PQM का। अभी ये वाला बना आंसर नहीं है, अभी आंसर नहीं बना। हम करना क्या चाह रहे थे ये बताओ। देखो, हमको ये वाला साइड का रेशियो देल था कैसे? AB बटा PQ दिया हुआ है कि नहीं? दिया हुआ ना। इसको अगर हम देखें तो BC ये वाला साइड और दिया हुआ कौन सा? QR दिया हुआ है। अगर ये बीच वाला एंगल पता हो जाता तो हम SAS से क्या कहते कि ABC ट्रायंगल इज सिमिलर टू PQR कहते कि नहीं? तो इस एंगल को इक्वल करने के लिए इतना पापड़ बेलना पड़ा कि पहले क्या किए कि E वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को सिमिलर कर दिए। अब सिमिलर करने से हुआ क्या? तो हुआ ये कि ये दोनों एंगल क्या हो गया? बराबर। क्योंकि जानते हैं कि जब कोई ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो उस केस में एंगल क्या होते हैं? बराबर होता है। अच्छा, क्वेश्चन इसी में है कि अभी देखा कि जब सिमिलर ट्रायंगल है तो साइड प्रोपोर्शन में हो गया, हुआ ना? क्या एंगल प्रोपोर्शन में हो सकता है? यस और नो? फिर समझ दिमाग लगाना फिर से। हम क्या बोल रहे हैं? जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो साइड प्रोपोर्शन हो जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो कि दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो एंगल प्रोपोर्शन में होगा कि नहीं, सोचना है। तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? रेशियो, यानी सबका कॉमन फैक्टर एक हो जाए, मल्टीप्लाई जितना से करेंगे उस सब में होगा। तो देखो क्यों नहीं होगा ये समझ लो। जैसे मान लो कि इसमें लेते हैं अगर 30 डिग्री, इसमें लेते हैं 50 डिग्री, तो इसमें कितना होगा? 100 डिग्री। यानी कि हो गया 30 50 80, अब सॉरी 100। अब बताइए टोटल मिला कितना डिग्री हो गया? 180। बात समझना। प्रोपोर्शन का मतलब कि सब में बराबर से गुना कर दो। तो मान लो बराबर से तुम 2 से गुना करते हो तो ये कितना बन जाता? 60। एक कितना बनता? 100। और एक कितना बन जाता? अब बताओ किसी ट्रायंगल के अंदर में 360 डिग्री होता है क्या? नो सर, नहीं ना होता है, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या है? ध्यान सुनना इस बात को कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो साइड प्रोपोर्शन में होगा, सही है। दूसरा, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो एंगल्स इक्वल हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब जैसे सोच लिए कि ये दोनों ट्रायंगल हो गया सिमिलर, तब कह देंगे कि एंगल B जो है ना वो एंगल Q के बराबर है, कोई दिक्कत? तो यहां से जरा सा लिख दो कि एंगल B एंगल Q के बराबर है।
तो यहां पर से हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 लेते हैं जो गिवन है और ये इक्वेशन लेते हैं 2। कोई दिक्कत? तो अब जरा सा हम आते हैं यहां से। अब इसके बाद तो हमको ट्रायंगल में सिमिलर करना है ए बी सी को पी क्यू आर से। तब लिखेंगे नाउ, यानी कि अब लिखेंगे क्या वो ध्यान देना। लिखेंगे क्या कि इसमें जब जैसे देख रहे हैं कि इन ट्रायंगल अगर देखा जाए ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर देखा जाए तो बताओ ए बी बाई पी क्यू बराबर बी सी बाई क्यू आर। ये बताओ हमारा गिवन है कि नहीं गिवन है? गिवन है, तो हम ये कह देते हैं कि ये गिवन है। अब इसी में अगर हम इस सभी इक्वेशन को लेकर के आए तो ये वाला b किसके बराबर दिख रहा है? q के बराबर, यानी एंगल b एंगल q के बराबर। ये कैसे? तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। अब बताओ कौन सा लगेगा? तो साइड एंगल साइड, तो हम बोलेंगे फ्रॉम साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, और जैसे क्राइटेरिया लगाएंगे तो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पीक्यू आर। बात समझ में आ गया? यानी कि पहले करना क्या पड़ा, दिमाग क्या लगाना था। तो हमको पता था रेशियो दे दिया तो एंगल चाहिए, बिना एंगल का हम एस ए एस नहीं लगा सकते, और जब नहीं लगा सकते तो हमारा तो फिर प्रूफ नहीं होगा। तो इसके लिए एंगल को निकालने के लिए इस छोटा सा ट्रायंगल को क्या कर लिए? सिमिलर कर लिए, और सिमिलर करके एंगल बराबर कर लिए, और जो गिवन था हम उसका यूज कर लिए। कोई दिक्कत? इसमें पॉज होने का सिस्टम रहता है ना, कर दो और इसको लिखो।